हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का तीसरा पाठ, जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो इस अध्याय के पहले वीडियो में हमने नेत्र की संरचना, नेत्र की समंजन क्षमता, निकट बिंदु, दूर बिंदु के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम नेत्र दोष के बारे में पढ़ेंगे। आंखों में दोष यानी आंखों में कमियां। जैसे कि देखा होगा, कुछ लोगों को पास की चीजें साफ साफ दिखती हैं, लेकिन कुछ लोगों को दूर की चीजें स्पष्ट दिखती हैं तो पास की नहीं दिखती हैं, और कुछ लोगों को कहीं की नहीं दिखती है, यानी दूर या पास कहीं की बिल्कुल नहीं दिखती हैं, या फिर दूर या पास दोनों की धुंधली दिखती हैं। तो इन सब के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है नेत्र दोष, आंखों में कमी। ये नेत्र दोष होता है आंखों की समंजन क्षमता घट जाने पर। तो जो नेत्र दोष है उसमें 3 तरह के विशेष नेत्र दोष हैं। एक है निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, और तीसरा जरा दृष्टि दोष। ये 3 है। एक छोटा टॉपिक और है मोतियाबिंद। तो इन सब टॉपिक को पढ़ेंगे। इनमें जो परीक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, जिनको अच्छे से पढ़ना है। तो इनको चाहे हम नेत्र दोष कहें चाहे कहें दृष्टि दोष, यानी दिखने में दोष होता है, दिखने में कमी होती है। तो हम सबसे पहले पहला टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है निकट दृष्टि दोष। तो बाकी को हम मिटाते हैं, पहला शुरू करते हैं निकट दृष्टि दोष। तो इनको समझना है तो पहली बात हमें नाम पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष। नाम से तो यही लगेगा निकट दृष्टि दोष है, मतलब हमें निकट की चीजें नहीं दिखती होंगी, बट ऐसा नहीं होता। इनकी परिभाषाएं उल्टी होती हैं। नाम है निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब कि निकट की चीजें दिखती हैं, अगर निकट की दिखती हैं तो दूर की नहीं दिखती। तो ये बात याद रखिए, जो दोष है वो चीजें दिखेंगी। अगर दूरदर्शी दोष है तो दूर की चीजें दिखती हैं, और अगर दूर की दिखती हैं तो पास की नहीं दिखती। तो निकट दृष्टि दोष की परिभाषा क्या बनेगी, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें हमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती हैं, अर्थात धुंधली दिखती हैं, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो फिर से बता देते हैं, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखती हैं परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखती, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी निकट की वस्तुएं दिखती हैं और दूर की वस्तुएं नहीं दिखती, ये बात याद रखना है। तो ये तो होगा निकट दृष्टि दोष। अब ऐसा होता क्यों, क्योंकि ये बात हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि हमें तभी दिखता है जब हमारी आंखों की जो रेटिना है, जिसे दृष्टि पटल कहते हैं, उस पर जब प्रतिबिंब बनता है। अगर वही प्रतिबिंब आगे पीछे हो जाए तो नहीं दिखेगा। तो जैसे हम मान लीजिए आंख बना लेते हैं, अपनी ये आंख है जो कि ऐसे होती है ये आंख। अब इस सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे हमारा होता है नेत्र लेंस, जो कि पश्चमाभि पेशियों द्वारा बंधा हुआ है। फिर यहाँ पर परितारिका है, तो पहले पढ़ ही चुके हैं। बीच में पुतली होती है, परितारिका बीच पुतली, ये स्वच्छ मंडल है, यहाँ पे जल द्रव है, ये काचाभ द्रव है, यहाँ पे दृष्टि पटल रेटिना है, यहाँ पे दिग्नेत्र होता है। पूरे हमने इस तरह बना दिया शॉर्टकट में। अब मान लीजिए यहाँ पे वस्तु है जिसको हमें देखना है। अब वस्तु से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, किरणें ऐसे आ रही हैं,
अब किरणें क्या करती हैं, किरणें जब परावर्तित, अब यहाँ होगी ये लेंस है, तो लेंस से अपवर्तित होती हैं, तो अपवर्तित होने के बाद किरणों को कहाँ दिखना चाहिए, इस बिंदु पर, यानी हमको यहाँ इस बिंदु पर मिलना चाहिए, तब जाके हमें वस्तुएं दिखेंगी। और अगर इस बिंदु पर मिल गई तो कोई दोष आंखों में नहीं है। अब आंखों में दोष होता कब और कैसे है? अब किरणें क्या होती हैं कि उनको मिलना चाहिए इस रेटिना पर, लेकिन वो क्या होती, कभी तो वो रेटिना के पहले यहीं मिल जाती है, और कभी ऐसा केस होता है कि पार करके दूर चली जाती है। अब यहाँ कहीं भी जाकर मिली, तो या तो रेटिना के पहले ही मिल जाती है या तो रेटिना के बाद मिलती है। इन दोनों कंडीशंस में हमें वस्तुएं आंखों से बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिखेंगी, धुंधली दिखेंगी। तो इसमें से एक स्थिति जो है वो निकट दृष्टि दोष की है, और जो एक स्थिति है वो दूर दृष्टि दोष की है। तो ये वाली जो स्थिति है ये निकट दृष्टि दोष की है, और ये स्थिति दूर दृष्टि दोष की है। यानी कि अगर प्रतिबिंब रेटिना के पहले ही बन जाए तो निकट दृष्टि दोष, यानी निकट में बन गया प्रतिबिंब तो निकट दृष्टि दोष, अगर वही प्रतिबिंब दूर जाकर बने तो दूर दृष्टि दोष। अब मैटर क्लियर हो गया होगा कि ये जो नाम पड़ा है वो वस्तुओं के दिखने न दिखने से नहीं, वो इस बेस पे पड़ा है कि रेटिना पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब अगर निकट बिंदु से पहले ही आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष, और अगर वो निकट बिंदु के बाद चला जाए, दूर चला जाए, तो दूर दृष्टि दोष होता है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि निकट दृष्टि दोष क्या है। इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो, अब दूर वाला मिटा देते हैं, सिर्फ पास वाला हमको समझना है यहाँ पे। ये हमारी रेटिना है, लेकिन प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब उससे पहले ही बन रहा है, यानी रेटिना तक न पहुंच कर यही पे प्रतिबिंब बन जा रहा है। अब इसका कारण क्या है, कि ये तो समझ गए निकट दृष्टि दोष क्या है। इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती हैं, निकट की दिखती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वस्तु से प्रकाश की किरणें आती हैं तो लेंस से अपवर्तित, यानी नेत्र लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात वे रेटिना पर न बनकर रेटिना से थोड़ा पहले ही बन जाती है। इस कारण वस्तुएं हमें स्पष्ट नहीं दिखती। ये तो हो गया, लेकिन मेन कारण क्या, ऐसा होता क्यों? तो निकट दृष्टि दोष का जो मुख्य कारण है उसमें दो कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि जो नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना, व्यास बढ़ जाना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गोलक होता है ये गोलक हो जाता है बड़ा, यानी कि आवश्यकता से अधिक बड़ा हो जाता है। वो अधिक बड़ा होने के कारण जो किरणें होती हैं, किरणों को जहाँ जाना वहीं जाती हैं। जैसे मान लीजिए पहले यहाँ हमने बनाया था, जो ओरिजिनल चिप था वो यहाँ था, तो किरणें तो वहीं जा रही है। बस फर्क क्या है कि नेत्र का गोलक बढ़ गया, यानी कि प्रकाश किरणों को जहाँ जाना था वहीं जा रही है। लेकिन जब नेत्र का गोलक बढ़ गया तो यहाँ की जगह वहां चला गया, अब वहां तक किरणें जा नहीं पा रही, इसी कारण हो जाता है ये समस्या। तो एक कारण क्या हुआ कि नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है, नेत्र गोलक बढ़ जाता है, यानी आकार इसका बढ़ जाता है, नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाता है। और दूसरी बात, अगर नेत्र गोलक का आकार बढ़ गया तो फोकस दूरी घट जाएगी, क्योंकि फोकस यहाँ तक तो जा नहीं पा रहा, यहीं पर ही तो फोकस दूरी घट जाती है। फोकस दूरी का घट जाना, चाहे फोकस दूरी घट जाना कह दें और चाहे कह दें वक्रता त्रिज्या का घट जाना, एक ही बात, वक्रता त्रिज्या का घट जाना, क्योंकि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी एक समानुपात होती है। तो ये बात समझ गए होंगे। कारण क्या होता है, नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाता है, तो नेत्र गोलक का कैसे, नेत्र गोलक पहले क्या था, यही तक का था, यानी गोलक जो था इतना ही था। अब नेत्र गोलक बड़ा हो गया, जब बड़ा हो गया तो किरणें वहां तक पहुंच नहीं पा रही, तो किरणें पहले ही मिल जाती हैं। जो पहले ही मिल गई, निकट बिंदु पे मिल गई, तो नाम क्या पड़ गया,
निकट दृष्टि दोष। क्योंकि इससे पहले वीडियो में बताए हैं कि 25 सेंटीमीटर होता है निकट बिंदु और अनंत होता है दूर बिंदु। तो प्रकाश की किरणें यहाँ पे क्या होती है, निकट बिंदु से पहले ही मिल जाती है। तो ये बात क्लियर हो गया। और कारण क्या है कि नेत्र गोला का आकार बढ़ जाता है, दूसरा फोकस दूरी घट जाती है या फिर वक्र त्रिज्या घट जाती है, एक ही बात है। वक्र त्रिज्या घटेगी तो फोकस दूरी घटेगी, फोकस दूरी घटेगी तो वक्र त्रिज्या घटेगी। तो अगर निकट दृष्टि दोष समझ लिए तो दूर दृष्टि दोष जस्ट उल्टा कर देंगे। तो कारण समझ गए होंगे कि नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाना और फोकस दूरी का घट जाना, क्योंकि गोलक जब बढ़ा तो फोकस दूरी घट जाएगी, क्योंकि अब यहीं पर फोकस हो रहा है तो फोकस दूरी घट गई। अब इसका निवारण क्या है, कि जब निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष हो तो आंखों में चश्मा लगता है। तो निकट दृष्टि दोष में लगता है चश्मे में अवतल लेंस, चश्मे में लगाया जाता है अवतल लेंस, अवतल लेंस। अब जैसे कि ये जो चित्र है इसको एक बार या इसी में बना दिखा देते हैं, बार बार दिखाए कोई जो नहीं, ये अलग ही देख लें, अलग ही बताते हैं कि ऐसे चित्र बना दिया, बढ़े हुए गोलक का है, इसमें पश्चिमाभिमुखी पेशियां, लेंस, पश्चिमाभिमुखी पेशियां, यहाँ से वस्तु है जिसे प्रकाश किरणें ये गई और ये गई। अब क्या होगा कि जब यहाँ पर हम लगा देंगे अवतल लेंस, ये अवतल लेंस, तो प्रकाश की किरणें होंगी जो अवतल लेंस से अपवर्तित होंगी। तो अपवर्तन के बाद प्रकाश किरणें जो यहाँ पे आ रही थी तो अपवर्तन कारण फैलकर वो यहाँ चली जाएंगी और जाके रेटिना पर मिल जाएंगे और इस तरह से प्रतिबिंब बन जाएगा। तो निवारण में क्या बताएंगे कि जब निकट दृष्टि दोष हो तो आंखों में ऐसा चश्मा लगाते हैं जिस चश्मे में अवतल लेंस लगा, जिससे जब प्रकाश की किरणें चलती हैं तो अवतल लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात वो प्रकाश की किरणें बढ़कर रेटिना पर मिलती है और रेटिना पर मिलने से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब मिल जाता है। तो ये यहाँ पे काम होता है कि अवतल लेंस का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है, क्योंकि जब निकट दृष्टि दोष होता है तो सब होता क्यों हो, जैसे कि हम कोई मतलब बहुत अधिक जो देखते हैं कोई चीज, जैसे वाले अंधेरे में अब हम मोबाइल चला रहे हैं, टीवी लैपटॉप जो भी अंधेरे में अगर यूज करते हैं तो इससे आंखों की पुतली का आकार बढ़ जाता है, तो ये भी रीजन होता है। तो यहाँ पे निवारण में यही बताएंगे कि चश्मे में अवतल लेंस लगाएंगे तो अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करके रेटिना तक पहुंचा देता है। यहाँ पे किरणें रेटिना तक नहीं पहुंच पा रही, अब अवतल लेंस के कारण रेटिना तक पहुंच गई, जब रेटिना तक पहुंच गई तो रेटिना प्रतिबिंब बनाई और रेटिना में प्रतिबिंब बनता है तो हमें स्पष्ट दिखने लगता है, यही इसका होता है निवारण। तो निकट दृष्टि दोष क्लियर हो गया। अब हम दूर दृष्टि दोष पढ़ेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी का जस्ट उल्टा है दूर दृष्टि दोष। तो नंबर 2 दूर दृष्टि दोष, जिसको दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं, इसी का एक नाम है दीर्घ दृष्टि दोष। अब इसमें उल्टा होगा, इसमें क्या था, निकट की वस्तु यहाँ पे आपकी देखा दूर की वस्तुएं दिखेंगी और निकट की नहीं दिखेंगी, जस्ट उल्टा हो जाएगा सब कुछ। तो ऐसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती हैं, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं दिखती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं नहीं दिखती हैं, वो दूर दृष्टि दोष होता है। चित्र वैसे ही दिखाएंगे। अब विष्णु नियम क्या होता है कि प्रकाश की जो किरणें हो उनको रेटिना पर मिलना चाहिए, लेकिन रेटिना पर नहीं मिलती है। रीजन क्या होता है, पहले इसका कारण लिख देते हैं कि नेत्र गोलक आकार जो होता है घट जाता है और यहाँ पे घटेगा तो यहाँ उल्टा हो बढ़ेगा, फोकस दूरी बढ़ जाती है और फोकस दूरी बढ़ेगी तो वक्र त्रिज्या बढ़ जाती है। सारी बात लिख देते हैं। अच्छा, जो लेंस लगेगा वो अवतल की जगह पे उत्तल लगेगा, तो उसी में बस
बदलते चले जाते हैं। तो ये समझ गए दूरदर्शी दोष क्या ऐसा दोष है जिसमें हमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती हैं, क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब होता है वो प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से दूर बनता है। यानी प्रकाश किरणें जो चलेंगी, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, क्योंकि इसमें क्या बताया गया कि नेत्र गोलक व्यास का व्यास घट जाता है, नेत्र गोलक हो जाएगा छोटा, जो छोटा हो जाएगा इससे छोटा सा हो गया। अब प्रकाश की किरणों को यहाँ मिलना चाहिए, मतलब कि यहाँ मिलना मिलना कहाँ चाहिए, तो यहीं पर, तो वहीं पे जा रहे हैं प्रकाश की किरणें। बस क्या है कि नेत्र गोलक घट के कम पड़ा जाए, तो फिर किरणें वहां मिल गई, जब मिलना यहाँ चाहिए। तो इसमें क्या बताएंगे कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं वह नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना से दूर जाती हैं, दूर जाती हैं, तो इसलिए हो गया दूर दृष्टि दोष। उसमें क्या था, पास मिलती थी, उसका कारण क्या है कि नेत्र गोलक का आकार घट जाना, आकार नहीं लिखा, नेत्र गोलक का आकार घट जाना, तो आकार घट गया क्योंकि नेत्र गोलक होना चाहिए इतना बड़ा। अब वो क्या हुआ, यहीं पे चला आया, तो प्रकाश की किरणें तो वैसे ही चल रही है, वो जिनको जहां जाना तो वहीं जा रही है, लेकिन गोलक घट के इधर चला आया तो उधर चला गया। और जब गोलक का आकार घटेगा तो फोकस दूरी बढ़ेगी, नहीं उल्टा सिस्टम होता है। जैसे वहां पे क्या था कि गोलक का आकार घटा तो फोकस दूरी बढ़ी, यहाँ पे गोलक का आकार घटा, वहां पे बढ़ा था, अब गोलक का आकार घटा तो फोकस दूरी बढ़ गई। यानी गोलक का आकार अगर बढ़ता है तो फोकस दूरी घटती है, और गोलक का आकार घटता है तो फोकस दूरी बढ़ती है। तो कारण हो गया पहला क्या, नेत्र गोलक का आकार घट जाना, दूसरा कारण फोकस दूरी का बढ़ या वक्र त्रिज्या का बढ़ जाना, तो जस्ट उल्टा है। अब यहाँ पे ऐसा हो रहा है, अब इलाज करना क्या करेंगे, चश्मे में लगाएंगे उत्तल लेंस, तो यहाँ पर जो लेंस है कर देते हैं उत्तल, और जो उत्तल लेंस होगा इनका रीजन जानते हैं कि एक होता है जो उत्तल लेंस होता है इसको कहते हैं अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। तो अवतल लेंस किरणों को फैलाता है, जैसे वहां पर हमने क्या किया था, अवतल लेंस लगाया था तो उसने किरणों को फैला के मिला दिया, और यहाँ पे क्या है अपसारी, ये किरणों को सिकोड़ कर मिला देता है। तो दो तरह के लेंस है। अब इसमें क्या होगा कि प्रकाश की किरणों, जिसे हमने लेंस को छोटा कर दिया है, जो गोलक है वो छोटा है, गोलक छोटा है, गोलक है, वैसे यहाँ बड़ा दिख रहा है, अब वैसे इसी के बराबर दिखाना है। अब ये क्या है, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस प्रकाश की किरणों को सिकोड़ देता है, जैसे कि यहाँ बना कहीं यहाँ पे जा रही है, जब सिकोड़ देगा तो यहाँ की जगह पे किरणें सिकुड़ के यहीं पे मिल जाए, और यहीं पे मिल जाए कहीं हमारे पास भी बन जाए। अब प्रतिबिंब यहाँ पर, अब जो अवतल लेंस था उसने किरणों क्या किया, फैलाया था, तो किरणें आगे बढ़ गई, यहाँ पे सिकोड़ देगा तो किरणें पीछे आ जाएंगी। तो इससे क्या हुआ, निवारण निवारण में क्या बताएंगे कि जब हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती हैं, उसका कार्य ये होता है हमारे नेत्र गोलक का आकार घट चुका होता है और फोकस दूरी बढ़ चुकी होती है। तो इसके निवारण के लिए हम अपने चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को सिकोड़ देता है। तो जब उत्तल लेंस लगाते हैं, प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से होकर गुजरती हैं, तो जब नेत्र लेंस के बाद वह परावर्तित होती हैं तो प्रकाश की किरणें उस के रेटिना पर बन जाती है, और जब किरणें रेटिना पर केंद्रित होती हैं तो हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इससे हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखने लगती है। तो ये यहाँ पर हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोनों बातें हमने बता दी, निकट और दूर को, तो इन दोनों में हम एक प्रकार से अंतर बता देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अंतर के बाद फिर बाकी दोनों पॉइंट बता देते हैं, तो बता देते हैं, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है दोनों पेपर के लिए। तो इनके अंतर समझ लीजिए, अंतर क्या होते हैं, एक तरफ निकट दृष्टि दोष, और एक तरफ दूर दृष्टि दोष।
तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। अब इसमें क्या फर्स्ट नंबर, निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तु दिखती है, निकट की वस्तु दिखती है, और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखती है। जो दिखती है, अब कौन सी दिखती है, तो निकट में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती, स्पष्ट नहीं दिखती, और दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती। तो ये दो पॉइंट तो बन गए परिभाषा से। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, तीसरा, प्रतिबिंब जो होता है रेटिना से पहले बन जाता है। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। तो प्रतिबिंब पहले बन गया, नहीं निकट बन गया तो निकट दृष्टि दोष, और प्रतिबिंब दूर बन गया तो दूर दृष्टि दोष। फिर तीसरा, चौथा पॉइंट, कारण क्या होता है इसमें, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना, और इसमें नेत्र गोलक का व्यास घट जाना। अगला पॉइंट इसके बाद, इसमें फोकस दूरी घट जाना, और इसमें फोकस दूरी बढ़ जाना, बस उल्टा ही करते रहना, बढ़ जाना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसमें वक्रता त्रिज्या घट जाना, इसमें वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना। इसमें क्या करते हैं, चश्मे में अवतल लेंस लगाते हैं, इसमें चश्मे में उत्तल लेंस लगाते हैं। तो इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये 7 पॉइंट हमने बता दिए हैं, इनसे आप समझ सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है। तो ये जो 2 टॉपिक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इनके बाद जो बचे हुए टॉपिक हैं, जरा दूरदर्शी दृष्टता और मोतियाबिंद, उनको पढ़ लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं जरा दृष्टि दोष, जो तीसरा था जरा दृष्टि दोष। अब जरा दृष्टि दोष ऐसा दोष है जो अधिकतर बुढ़ापे में होता है, यानी बुढ़ापे में नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, मतलब कि फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता घट जाती है, जिसके कारण निकट का बिंदु दूर चला जाता है। इसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष, यानी कि बुढ़ापे की अवस्था में नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, जिसके कारण अधिकतर आंख का निकट बिंदु दूर जाकर बनता है, जिससे कि हमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती हैं। इसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष में क्या है कि इसे मान ले आंख है, अब इसमें क्या कहा गया है कि जो निकट बिंदु होना चाहिए वो निकट की जगह पर दूर हो जाता है। जब दूर हो जाता है तो उसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष। जैसे निकट बिंदु कहाँ होता है, इधर होता है, दूर बिंदु उधर होता है। अब जरा दृष्टि दोष में निकट बिंदु दूर हो जाता है, और निकट बिंदु दूर हो जाएगा तो हमें वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती हैं या धुंधली दिखती हैं। तो ऐसी कंडीशन में
दूर की वस्तु में, पास की वस्तु में कोई स्पष्ट नहीं दिखता, यानी दोनों तरफ दोनों नजर कमजोर करती है। दूर पास दोनों नजर कमजोर। जब दोनों नजरें कमजोर हो जाएंगी तो सीधी सी बात है, यहाँ पे दो तरह का कारण हो, तो इसमें निवारण के लिए जो यूज करते हैं वो होता है द्विफोकसी लेंस। द्विफोकसी लेंस का मतलब कि कम फोकस दूरी वाला लेंस भी, अधिक फोकस दूरी वाला लेंस भी, क्योंकि इसमें कारण क्या होता है कि फोकस दूरी घट भी जाती है, बढ़ भी जाती है, वो चेंज होता रहता है। तो द्विफोकसी लेंस का मतलब उत्तल व अवतल दोनों लेंस लगाए जाते हैं। तो लगाते किस तरह से, चश्मा है और चश्मे का शीशा, इसी में ऊपर लगा देंगे अवतल लेंस और नीचे लगा देंगे उत्तल लेंस। अब अवतल लेंस क्या करेगा, अवतल लेंस जो प्रकाश की किरणें हैं उनको, जैसे कि चित्र में क्या होता है कि इसे चित्र है, अब निकट दोष में क्या होता है, निकट दोष में जो प्रकाश किरणें होती हैं इधर बल्ब यहाँ पे देखने बन जाती है। तो जो अवतल लेंस होगा ये पास वाली किरणों को भेजकर रेटिना पर भेजेगा ताकि प्रतिबिंब बने, दूर भेजेगा। और जो उत्तल लेंस है, जो किरणें दूर कहीं जा रही है, यहाँ पे बना करके वो उसको सिकोड़ कर यहाँ पर लाएगा। तो अवतल लेंस निकट बिंदु वाले को रेटिना तक पहुंचाएगा और उत्तल लेंस दूर वाले को रेटिना तक पहुंचाएगा। इस तरह से निकट और दूर दोनों की समस्याओं का निवारण होगा, क्योंकि एक ही चश्मे में अवतल और उत्तल दोनों लेंस लगे रहेंगे, तब जाकर कहीं स्पष्ट प्रतिबिंब दिखेगा। तो ज्यादातर ये बुढ़ों को होता है कि उनकी आंखों को ना तो स्पष्ट पास की वस्तुएं दिख पाती हैं, ना तो दूर की दिख पाती हैं, और कभी कभी एक ही जैसा होता है। तो उसमें द्विफोकस का लेंस लगाते हैं जिसमें अवतल लेंस उत्तल लेंस दोनों होता है। तो जो अवतल लेंस होता है ये प्रकाश की किरणों को फैलाकर रेटिना तक पहुंचा देता है, जो उत्तल लेंस होता है प्रकाश की किरणों को सिकोड़ कर रेटिना तक पहुंचा देता है। इस प्रकार से रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है और आंखों को साफ दिखने लगता है। तो इसी दोष को कहते हैं जरा दृष्टि दोष। तो छोटा सा टॉपिक है, बाकी एक और टॉपिक मोतियाबिंद। अब मोतियाबिंद जो बीमारी होती है इसमें आंखों को धुंधला दिखता है या फिर दिखता है नहीं, तो आंखों को धुंधला दिखेगा या सफेद जैसा दिखेगा या तो फिर नहीं दिखेगा। ये भी नेत्र की समंजन क्षमता खत्म हो जाने से होता है। नेत्र की समंजन क्षमता खत्म हो जाती है, या आंखों में आवश्यक प्रोटीन की कमी हो जाती है, ये सब कुछ कारण होते हैं। तो मोतियाबिंद ऐसी बीमारी है जिसमें आंखों को बिल्कुल धुंधला दिखता है या फिर दिखता ही नहीं है, सफेद जैसा दिखता है, उसे कहते हैं मोतियाबिंद। ये जैसे कि जो प्रोटीन के स्रोत होते हैं वो आंखों के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। जब प्रोटीन की कमी हो जाती है या फिर अन्य कोई कमी हो जाती है उसके कारण ऐसा हो जाता है, तो ये मोतियाबिंद होता है। अब जो मोतियाबिंद है, मोतियाबिंद का इलाज इन निकट और दूर दृष्टि दोष में जो यूज होने वाले उत्तल अवतल लेंस इनसे नहीं होता है, तो ये अलग मैटर होगा। इसका इलाज लेंसों से नहीं होना है। तो समझ गए होंगे। बाकी परीक्षा में जो आते हैं वो निकट और दूर दृष्टि दोष से आते हैं ज्यादा। ये सब कुछ जो है समंजन क्षमता के ऊपर है। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक समझ गए होंगे। तो ये निकट दृष्टि दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, मोतियाबिंद। तो अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में इस अध्याय के बचे हुए टॉपिक पढ़ेंगे।